अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट ईयर की शॉर्ट स्टोरी है डार्क देवर एंड गोल्डन आई, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इस लेसन में इस शॉर्ट स्टोरी में हमें ये पता चलता है कि हैरी, इसकी फैमिली और तकरीबन 1000 के करीब लोग मरीख के ऊपर उतरते हैं रॉकेट के ज़रिए। इनका मरीख पे जाने का मकसद ये है क्योंकि इनको ये खौफ है कि ज़मीन के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिरेगा और जितने भी इंसान हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे और बहुत जल्द इंसानियत ख़त्म होने वाली है, यानी इंसान की नस्ल दुनिया से ख़त्म होने वाली है। इसीलिए हम जल्दी से रॉकेट में बैठकर मरीख पे चले जाते हैं। लेकिन जैसे ये मरीख पर उतरते हैं वहाँ पर इनको एक अजीब सा वहाँ पर एटमॉस्फेयर मिलता है। हवा के अंदर एक कुछ दाने से घूम रहे थे। इनको एक वायरस सा महसूस हुआ जो मरीख के ऊपर मौजूद था। अब वो जो वायरस है वो ऐसा था कि वो इंसान की जो मेमोरी है, याददाश्त, उसको बिल्कुल ही मिटा देता है। इंसान की आँखों को येलो कर देता है, गोल्डन कर देता है, इंसान के जिस्म को काला कर देता है और इंसान को जवान कर देता है। ये इस मरीख के जो वायरस है इसका ये इंसान के ऊपर असर है। अब जो हैरी है उसको बहुत ही अजीब सा लगा है मरीख के ऊपर और वो ये चाहता है कि मैं ज़मीन पर वापस चला जाऊं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो ज़मीन पर वापस नहीं जाना चाहते। वो ये कहते हैं कि हम पहले ही बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान बचा के भागे हैं, तुम वापस जाना चाहते हो उसी ज़मीन पर जिस ज़मीन पर एटॉमिक बॉम्ब के गिरने का ख़तरा है। अच्छा, ये लोग इसलिए मरीख पर आए थे, ये इनका मेन मकसद ये था कि ये जो जंग का ख़तरा है ना, जंग जब ख़तरा टल जाएगा तो हम इसी रॉकेट में बैठ के वापस चले जाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि कुछ ही वक्त में एक ख़बर आई इनके पास कि जो एटॉमिक बॉम्ब गिरा है न्यूयॉर्क के ऊपर और वो रॉकेट्स जो खड़े थे इनको बचाने के लिए वो सारे के सारे तबाह हो गए हैं। और ये जो लोग हैं, हैरी, इसकी बेगम कोरा, डेन, लॉरा, ये सारे जो लोग हैं ये अब मरीख के ऊपर फंस गए हैं। हैरी जो है अब एक नाकाम सी कोशिश करता है, लोगों को ये कायल करने की कोशिश करता है कि आप मेरे साथ काम करें, हम एक रॉकेट बनाते हैं, रॉकेट में बैठ के हम वापस जाते हैं। ये जो मरीख है ये मरीख के लोगों के लिए बनाया गया था ये सियारा। हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, अगर हम यहाँ रहे तो हम बिल्कुल ही तब्दील हो जाएंगे। हमारे जिस्म को तो देखो ये कितना काला हो रहा है, हमारी जो आँखें हैं वो भी येलो हो रही हैं। लेकिन किसी ने भी इसकी हेल्प नहीं की। इवन के जो सैम है, सैम को ये ऑफ़र करता है कि आप मेरे साथ लेबॉर्ट्री में काम करें, हम रॉकेट बनाते हैं, वो भी इसकी मदद नहीं करता। असल में कोई भी इसकी मदद नहीं करना चाहता और जो भी ये ख़ुद इसका मजाक उड़ाते रहते हैं कि तुम नहीं रॉकेट बना सकते। इवन कि उसकी वाइफ भी उसका मजाक उड़ाती रहती है हैरी का। हैरी जो है आखिरकार अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेता है और वो कहता है कि चलो अब कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा, तो वो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेता है और हार मान जाता है। बाद में ये मरीखी वायरस से बचने के लिए ये पहाड़ों की गारों में जाके रहना शुरू हो जाते हैं ताकि वहाँ शायद ये जो हवा है वो हमें इतना असर ना करे जितना ये खुले एरिया में कर रही है। हवा इतनी सख्त थी कि ये प्लस्तर को भी इसने उखाड़ दिया था और ये जो फट्टे लगाए थे, बोर्ड लगाए थे, इनको भी रात के टाइम उसने उखाड़ के फेंक दिया था। लेकिन 5 साल के बाद आसमान से एक रॉकेट नीचे उतरता है और रॉकेट्स में से आदमी बाहर निकलते हैं और वो ऐलान करते हैं कि हमने ज़मीन पे जंग जीत ली है, हम तुम लोगों को बचाने के लिए आए हैं। लेफ्टिनेंट ऑर्डर करता है कि जाओ ढूंढो उन लोगों को जो 5 साल पहले यहाँ आए थे ज़मीन पर एटॉमिक बॉम्ब के जंग के ख़तरे से। जब वो जाते हैं तो पहाड़ में हैरी और जो दूसरे लोग हैं उनसे मुलाकात करते हैं। उनसे मुलाकात करने के बाद जब वो वापस आके रिपोर्ट देते हैं तो वो कहते हैं कि हमें कुछ लोग मिले हैं, गारों के अंदर रहते हैं, मरीखी लोग हैं और उनको कुछ भी नहीं पता कि ये जो 5 साल पहले जो लोग यहाँ पर आए थे वो किधर गए।
یعنی وہ ہیری اور کی بیوی اور دوسرے جو 1000 لوگ تھے ان کی یادداشت اب اتنی ختم ہو چکی ہے، اتنی کھو چکی ہے کہ ان کو یہی نہیں پتہ کہ ہم 5 سال پہلے زمین سے آئے تھے، اور یہ جو اب راکٹ سے جو آدمی اور فوج باہر نکلی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کالے لوگ غاروں میں رہ رہے ہیں نا، یہ مریخی لوگ ہیں اور کئی سالوں سے یہیں پہ رہ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ جو فوج اب آئی ہے ان کو یہ نہیں پتہ وہ جو یہ جو گھر بنائے تھے، یہ جو تھیٹر بنا ہوا ہے اور ایک راکٹ کا فریم جو زنگ لگ رہا ہے، یہ لوگ آخر کہاں چلے گئے۔ اور اینڈ اسی بات پہ ہوتا ہے کہ یہ ایک راز ہے، یہ وہ راز ہے جو شاید ہم کبھی بھی نہیں سلجھا پائیں گے، اور یہیں پر یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے۔ مین جو تھیم ہے اس شارٹ سٹوری کا وہ اینٹی وار کہ ہم نے جنگ کو روکنا ہے۔ جنگ اگر ہوئی تو ہمیں کسی اور سیارے پہ جانا پڑے گا، اور اس سیارے پہ ہمارے ساتھ یہ حشر ہوگا۔ زمین پر ایک واحد ایسا سیارہ ہے جہاں پر زندگی ممکن ہے، جہاں پر ہم سکون سے رہ سکتے ہیں۔ ہم نے جنگ نہیں کرنی، ہم سکون سے رہیں، سکون سے اسی دنیا کو آباد رکھیں، کیونکہ اور کہیں زندگی کا وجود ہے ہی نہیں۔ اگر وجود ہوا تو وہاں پر اتنے مشکلات ہیں کہ ہم وہاں پر ایڈجسٹ ہی نہیں کر پائیں گے، وہاں پر ہم رہ ہی نہیں سکیں گے۔ تو یہ تھیم ہے اس شارٹ سٹوری کے ڈارک دیور اینڈ گولڈن آئے۔